एक चीज तो स्पष्ट है कि हुमायूं कबीर बंगाल में मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अल्पसंख्यकों की आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार 27% के आसपास है, जबकि हुमायूं कबीर 37% कह रहे हैं। लेकिन ये 27% के आसपास है और इनकी मौजूदगी लगभग 150 सीटों पर असर डालती है। बंगाल का मुस्लिम फैक्टर कितना अहम हो जाता है ऐसे में समझिए। करीब 90 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स जो है कुल मिलाकर के निर्णायक भूमिका में है, जो कि जीत हार तय करते हैं। इनमें सबसे अधिक आबादी का है उसकी बात की जाए तो सबसे अधिक जहां बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर, मुर्शिदाबाद में 66%। इसके बाद है मालदा जिला जहां पर 51% मुस्लिम वोटर्स आते हैं। फिर आता है दक्षिणी दिनाजपुर, 49% मुस्लिम आबादी है। उसके बाद है कूच बिहार का नंबर जहां पर 25% मुस्लिम वोटर्स हैं, जबकि बीरभूम जिले में भी 37% मुस्लिम आबादी है। वहीं अगर आप साउथ 24 परगना चले जाइए तो 35% मुस्लिम मतदाता यहां से आते हैं। दक्षिणी 24 परगना में भी अच्छी खासी तादाद है 25% के साथ, और हावड़ा जिले में 26% मुस्लिम मतदाता हैं। तो वहीं नदिया की बात की जाए, ये 10वां जिला जहां पर 26% मुस्लिम वोटर्स हैं। कुल मिलाकर के 174 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से ज्यादा है, और जाहिर है ऐसे में मुस्लिम वोटों की एकजुटता चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। और इसी को समझते हुए 2026 में ममता बनर्जी के साथ ही खेला करने में जुट गए हैं टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर। अब एक तरफ हुमायूं कबीर मुस्लिमों को बाबरी मस्जिद के नाम पर एक साथ लाने की कोशिश में है, तो उधर दूसरी तरफ सियासी समीकरण बनाना शुरू कर दिया गया है। बीजेपी और टीएमसी के खिलाफ हुमायूं कबीर ने एआईएमआईएम से गठबंधन का ऐलान कर दिया है। एमआईएम ने भी फिलहाल इससे इनकार नहीं किया है। और ऐसे में बंगाल में कौन सी संभावनाएं चुनाव के पहले उभरती नजर आ रही हैं, देखिए। दिसंबर 92 को मस्जिद को शहीद नहीं किया गया, बल्कि भारत के संविधान को कमजोर किया गया। बाबरी मस्जिद जिंदाबाद, बाबरी मस्जिद जिंदाबाद। ओवैसी के साथ मेल, दीदी के साथ खेल। पहली मस्जिद की नींव रखी और चंदे को धंधा बनाकर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन का दावा ठोक ममता से खेला करने की सोच रही। जैसा बिहार में ओवैसी की वजह से आरजेडी को सीमांचल में भारी नुकसान उठाना पड़ा, उसी गणित को देखकर हुमायूं कबीर भी बंगाल में ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने की कोशिश में। हुमायूं कबीर ने न्यूज 24 से फोन पर बातचीत में दावा किया कि वो एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ बातचीत कर रहे हैं। कह रहे कि आने वाले समय में दादा क्या ये आईएसएफ या एआईएमआईएम ओवैसी के साथ मिलकर चुनाव नाम का प्लान बना रहे हैं, कुछ इस तरह का है? खबर तो आ रहा है, चल रहा है प्लान। तो 22 तारीख मुझे मेरा पार्टी को ओपन होने दीजिए, बाद में सब तैयार होगा। किसके साथ है दादा? ओवैसी के साथ चांस है ज्यादा? है, ओवैसी के साथ तो ज्यादा चांस है। बातचीत हो रही है आपकी? ये ओवैसी के साथ बातचीत हो रही है? बोला तो बातचीत चल रहा है। अभी जो चल रहा है वो तो आपको अभी कुछ नहीं बोलूंगे, लेकिन मेरा है इरादा उनको साथ लेके अपने चुनाव में नहीं। हुमायूं कबीर के इस ऐलान के बाद एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन और एआईएमआईएम पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष मुर्शिदाबाद के बेलडागा पहुंचे। एआईएमआईएम ने कहा है कि हुमायूं कबीर ने प्रस्ताव दिया है और जब वो पार्टी बना लेंगे तो गठबंधन की बात होगी। अब इस पर हुमायूं कबीर साहब से बात होगी। अभी पार्टी वो बनाए भी नहीं है, पार्टी बनेगी उसके बाद बात होगी। इसमें उन्होंने एक प्रपोजल रखा है, वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास वो प्रपोजल जाएगा, उसके बाद बात होगी। पहले पार्टी तो बने, पहले बात तो बढ़े। ये तो मीडिया की बात है, कोई भी पॉलिटिकल बात होती है वो बैठ के होती है। और इंशाल्लाह हम लोग चाहते हैं कि बंगाल का बेहतर मुस्तकबिल हो। बंगाल में एमआईएम चुनाव पिछली बार लड़ी है और यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट है, उनका भी एक मशवरा है, सुझाव है कि एमआईएम चुनाव बंगाल में लड़े। एआईएमआईएम के प्रवक्ता भले ही हुमायूं कबीर से गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी में इसको लेकर दो फाड़ हो गए। एआईएमआईएम नेता आसिम वकार ने हुमायूं कबीर को बीजेपी की टीम का कोर मेंबर बताया। हुमायूं कबीर नाम का व्यक्ति शुभेंदु अधिकारी, जो भारतीय जनता पार्टी के बंगाल के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी टीम का कोर मेंबर है। और पूरा इंडिया जानता है, पूरा भारत जानता है कि शुभेंदु अधिकारी टीम अमित शाह के कोर मेंबर हैं। पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान, एक बात तो तय है कि पूरा मुसलमान कंस्ट्रक्टिव मानसिकता रखता है, डिस्ट्रक्टिव नहीं।
माना जा रहा है कि ओवैसी की नजर पहले से मुस्लिम वोट बैंक पर है। ऐसे में हुमायूं कबीर ने जिस तरह बाबरी का नया सियासी विवाद खड़ा किया है, वो ओवैसी के लिए संजीवनी बन सकता है, क्योंकि ओवैसी बाबरी के मुद्दे पर काफी मुखर रहे। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता आमतौर पर टीएमसी के वोटर माने जाते हैं और इसीलिए हुमायूं कबीर भी मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल सीट से टीएमसी के टिकट पर 2021 में विधायक बने थे, जबकि 2019 में हुमायूं कबीर बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव हार गए थे। मतलब साफ है कि बंगाल में हुमायूं कबीर और ओवैसी साथ आ भी जाएं तो ममता बनर्जी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ममता बनर्जी सर्वधर्म संभाव की बात करती हैं और उनकी कोशिश सबको साथ लेकर चलने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।